साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार साथियों, 4 मिनट में ज्योतिष प्रोग्राम में मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूं। साथियों, आज हम समझेंगे कि आखिर हर योग क्या होता है, कैसे बनता है, उसके फल हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बने रहें। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जिस किसी की भी कुंडली में हर योग बनता है उसके क्या क्या फल जो है हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, जिस किसी की भी कुंडली में हर योग बनता है ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में उन्नति करने की सोच रखने वाले होते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं और आगे बढ़ते भी हैं। इसके साथ ही जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं या जो भी धार्मिक कार्य होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हर तरीके से सहयोग करते हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं। इसके अलावा सच बोलने वाले होते हैं, झूठ बोलना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, परोपकारी होते हैं, सज्जन होते हैं। देखिए, अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है। देखिए, लग्न कुंडली के 7वें भाव के स्वामी जहाँ कहीं भी स्थित हो वहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कि 7वें भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश जहाँ कहीं भी कुंडली में हो वहाँ से 4थे भाव में, 8वें भाव में और 9वें भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 7वें भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर पर कौन सी राशि आती है? वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी मंगलदेव हो गए। यदि कुंडली में मंगलदेव यहाँ होंगे, मैं ये केवल आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, सभी कुंडलियों में यही नियम लागू होगा। 7वें भाव के स्वामी को देखना है कि वो कुंडली में कहाँ है। मान लीजिए 7वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हैं मंगलदेव, तो यहाँ से हम गिनेंगे 4था भाव, 1 2 3 4, ये 4था भाव। उसके बाद 8वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9वां भाव, ये 9वां भाव। तो इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में, इन तीनों ही भावों में कहीं भी चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र होने चाहिए। जरूरी नहीं कि ये साथ में ही हो, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, बुध और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो युति में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए एक अन्य उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है और शनिदेव मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं। मकर राशि होती है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव यदि यहाँ बैठे हुए, यानी सप्तम में जो राशि होगी उसके स्वामी से हम देखेंगे। तो सप्तम के स्वामी कौन हो गए? शनिदेव। यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 4था भाव गिनेंगे, 1 2 3 4, या ये वाला घर एक, तो एक, फिर 8वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये घर और एक 9वां ये घर। ठीक है। इन भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ठीक है। या तो इस भाव में या इस भाव में या इस भाव में, तो हर योग बनेगा। लेकिन देखिए, इसमें कंडीशन है। इस भाव में यदि शुभ ग्रह आते हैं तो ये जो है योग नहीं बनेगा, और इसमें यानी कि त्रिक भाव में जो है ये शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे शनि की कंडीशन से जो 9वां जो भाव है शनिदेव से, वो यहाँ आ रहा है त्रिक भाव में, तो ये अच्छा नहीं है। इस कंडीशन में जो है ये योग नहीं बनेगा। इसके अलावा इनमें से कोई भी ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन चारों में से कोई भी ग्रह नीच के नहीं होने चाहिए, तो ये योग बनेगा। ठीक है। यानी कि त्रिक भाव में कोई भी जो है ग्रह नहीं होने चाहिए, शुभ ग्रह। मान लीजिए यहाँ पे जो है 2 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। 2 नंबर पे कौन सी राशि आती है? वृषभ। उसके स्वामी शुक्र होते हैं। मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो चौथा घर गिन लीजिए, 1 2 3 4, या तो यहाँ, ठीक है, 5 6 7 8, या तो यहाँ, और 9वां भाव ये या यहाँ। अब देखिए, यहाँ पर यदि शुभ ग्रह होंगे तो जो है ये हर योग नहीं बनेगा। तो ये इस भाव में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इस भाव में हो सकते हैं, इस भाव में हो सकते हैं, चारों साथ में हो सकते हैं या अलग अलग हो चलेगा, लेकिन त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर। जय श्री राधे।